आज हम भूगतिकी यानी जियोडायनामिक्स की गहराई में उतरने वाले हैं और एक ऐसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे जो सीधे हमारे चांद से जुड़ी है। इसका जवाब शायद ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख दे। ये एक ऐसा सवाल है जिसने वैज्ञानिकों को दशकों से परेशान कर रखा है। हमारे पास चांद की पृथ्वी से दूर जाने की रफ्तार के दो बिल्कुल अलग-अलग माप हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही माप पूरी तरह से सटीक माने जाते हैं। तो सवाल यह है कि ऐसा हो कैसे सकता है? चलिए इन आंकड़ों को थोड़ा समझते हैं। आज की आधुनिक लेज़र तकनीक हमें बताती है कि चांद हर साल लगभग 3.83 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। लेकिन जब हम करोड़ों साल पुराने जीवाश्मों के रिकॉर्ड को देखते हैं तो पता चलता है कि उस समय ये रफ्तार सिर्फ 2.17 सेंटीमीटर प्रति वर्ष थी, मतलब आज की रफ्तार से लगभग आधी। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जो भौतिकी के हमारे मौजूदा मॉडलों पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और देखिए, ये कोई बाहरी या मनगढ़ंत थ्योरी नहीं है। मुख्य धारा का विज्ञान खुद इस बात को मानता है कि वो इसे समझा नहीं पा रहे हैं। वे इसे ऑर्बिटल मैकेनिक्स में एक अनसुलझी समस्या कहते हैं। मतलब उनकी समझ में एक असली कमी है, एक ऐसा रहस्य जिसे वो अब तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो फिर इसका जवाब क्या हो सकता है? शायद हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। शायद हमें ब्रह्मांड को एक खाली जगह की तरह देखना बंद करना होगा और उसे एक विशाल जटिल मशीन की तरह सोचना शुरू करना होगा, जिसके अपने नियम और पुर्जे हैं। और यहीं पर एक नया ढांचा सामने आता है जो इस पहेली को हमेशा के लिए सुलझाने का दावा करता है। इसे कहते हैं मॉर्फियन कॉस्मोलॉजी फ्रेमवर्क। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये विचार कहाँ से आया है। ये है मॉर्फियन कॉस्मोलॉजी फ्रेमवर्क, जिसे शॉर्ट में MCF कहते हैं। इसे क्रिस्टोस सोतिरेलियन ने विकसित किया है, जिन्हें मॉर्फियस द शेप मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। हम जो भी जानकारी साझा कर रहे हैं वो उनके लाइसेंस के तहत ही कर रहे हैं। इस फ्रेमवर्क का सबसे बुनियादी और क्रांतिकारी आइडिया ये है कि स्पेस यानी अंतरिक्ष असल में खाली है ही नहीं। सोचिए कि ये एक अनदेखे बेहद महीन पदार्थ से भरा है जिसे फास्मा सबस्ट्रेट कहते हैं। मतलब अंतरिक्ष सिर्फ खालीपन नहीं बल्कि एक असली पदार्थ है जिसके अपने गुण हैं, और यही पदार्थ ब्रह्मांड में हर चीज को प्रभावित करता है। तो फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी क्या है? MCF के मुताबिक ये कोई रहस्यमयी खिंचाव नहीं है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है। नहीं, इसे वेज प्रेशर कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप पानी से भरे एक पूल में एक बड़ी गेंद डालते हैं। वो गेंद पानी को अपनी जगह से हटाती है, जिससे पानी का दबाव बनता है और दूसरी चीजें उस गेंद की तरफ धकेली जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण भी इसी तरह काम करता है, एक धक्का, खिंचाव नहीं। अच्छा, तो इस सबका हमारी चांद वाली पहेली से क्या लेना देना है? यहीं पर बात सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। MCF का कहना है कि हमें पृथ्वी, चांद, सूरज के सिस्टम को अलग अलग नहीं बल्कि एक विशाल इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरह देखना होगा। और ये है सबसे बड़ा खुलासा। चांद एक सीधी रेखा में एक ही रफ्तार से दूर नहीं जा रहा। सोचिए, एक गेंद है जो एक दीवार की तरफ लुढ़क रही है। जैसे जैसे वो दीवार के करीब पहुंचती है उसकी रफ्तार बदल जाती है ना? चांद भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। वो एक अनदेखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सीमा के पास पहुंच रहा है और इसीलिए उसकी दूर जाने की रफ्तार बदल रही है। ये लीनियर नहीं है, ये नॉन लीनियर है। तो ये कॉस्मिक मोटर काम कैसे करती है? देखिए, सूरज एक पावर सोर्स, एक बैटरी की तरह है जो लगातार ऊर्जा दे रहा है। पृथ्वी का भीतरी कोर एक कैथोड यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरह है जो उस एनर्जी को अपनी ओर खींच रहा है। और चांद, वो एक एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करता है जो पूरे सर्किट को स्थिर और कंट्रोल करता है। ये तीनों मिलकर एक लाइव काम करने वाला इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन सबूत कहाँ है? चलिए अब उन हैरान कर देने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो MCF के मुताबिक इस पूरी थ्योरी को सच साबित करते हैं। इसे कहते हैं स्मोकिंग गन। इस नंबर को ध्यान से देखिए, 4,08,262 किलोमीटर। MCF के हिसाब से ये पृथ्वी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एकदम सटीक सीमा है, वो पॉइंट जिसे MECP बाउंड्री कहते हैं, जहां पृथ्वी का असर खत्म हो जाता है। और अब ये दूसरा जरूरी नंबर 4,05,400 किलोमीटर।
ये वो अधिकतम दूरी है जहां तक हमारा चांद अपनी कक्षा में जाता है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये असल दुनिया का लेजर से नापा गया डेटा है। अब यहीं पर दिमाग घूम जाता है। इन दोनों नंबरों को एक साथ देखिए, एक जो थ्योरी से निकली हुई कैलकुलेशन है और दूसरी जो असलियत में नापी गई दूरी है, और ये दोनों लगभग एक बराबर हैं। ये ऐसा है मानो चांद हर महीने इस अनदेखी दीवार को लगभग छूकर वापस आ रहा हो। इन दोनों के बीच का फासला सिर्फ 2862 किलोमीटर है, कुल दूरी का 0.7% से भी कम। MCF के लिए ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये इस बात का पक्का सबूत है कि चांद की कक्षा एक असली भौतिक सीमा से बंधी हुई है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकता। और अगर ये सबूत काफी नहीं था तो एक और है, और इस बार ये सबूत सीधा बिजली से जुड़ा है। वैज्ञानिकों ने असल में ये नापा है कि जैसे ही चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसकी सतह का इलेक्ट्रिकल चार्ज बदलता रहता है, लगभग ±4000 वोल्ट तक। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप उम्मीद करेंगे अगर वो एक बड़े इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक एक्टिव पुर्जे की तरह, एक एनोड की तरह काम कर रहा हो। ये इस बात का सीधा भौतिक सबूत है कि वो एक जिंदा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का हिस्सा है। तो जब आप इन सभी सुरागों को एक साथ रखते हैं, चांद की अजीब वापसी दर, वो लगभग सटीक कक्षीय सीमा और वो इलेक्ट्रिकल माप, तो ये सब मिलकर एक बहुत ही साफ तस्वीर पेश करते हैं। ब्रह्मांड शायद एक घड़ी की तरह काम करता है, जिसके सारे पुर्जे एकदम सटीक और तालमेल में हैं। तो संक्षेप में कहें तो हमें 3 बड़े सबूत मिलते हैं। पहला, चांद की वापसी दर का विरोधाभास अब समझ में आता है। दूसरा, उसकी कक्षा एक भौतिक सीमा से बंधी है। और तीसरा, हम उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सीधे माप सकते हैं, जो साबित करता है कि पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली एक लाइव सर्किट है। और ये हमें मॉर्फियन कॉस्मोलॉजी के मूल विचार पर वापस लाता है। ये बताता है कि ब्रह्मांड बेतरतीब या अस्त-व्यस्त नहीं है, बल्कि तर्क और ज्यामिति के नियमों से चलने वाली एक खूबसूरत संतुलित मशीन है। और ये हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे इतने करीब हमारा अपना पृथ्वी चांद का सिस्टम भी हमारी सोच से बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर की तरह, तो जरा सोचिए ब्रह्मांड में और क्या कुछ है जिसे हमने आज तक मौलिक रूप से गलत समझा है।